नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, कक्षा 12 गृह विज्ञान होम साइंस का दूसरा लेसन नैदानिक पोषण और आहारिका जो एनसीईआरटी पर आधारित है। इस साल राजस्थान बोर्ड में भी यही पाठ्यक्रम है। इसको हम नोट्सों के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों, हम इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा 2022 में देख लेना, इससे बार प्रश्न नहीं आएगा। तो इसे आप मेरे साथ लास्ट तक देखें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्ले लिस्ट का विजिट ज़रूर करें। नोट्स कंप्लीट होने के बाद इसी चैनल के कम्युनिटी में आपको इस नोट्स की डिटेल मिल जाएगी। हमारे दूसरे चैनल काला की पाठशाला पर कक्षा 12 से संबंधित है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो इसे भी ज़रूर देखें। और इस चैप्टर को शुरू करते हैं। नैदानिक पोषण और आहारिका। व्हाट इज न्यूट्रिशन? पोषण क्या है? तो पोषण इंग्लिश भाषा की न्यूट्रिशन से उत्पत्ति हुई, जिसका आशय हमारे भोजन तथा उन समस्त क्रिया से है जिनके द्वारा भोजन का शारीरिक वृद्धि, ऊर्जा एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो पोषण क्या है कि जो न्यूट्रिशन है वो पोषण अंग्रेजी भाषा की न्यूट्रिशन शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका आशय हमारे भोजन तथा उन समस्त क्रिया से जिनके द्वारा हमारा जो शरीर है उसके शारीरिक वृद्धि और ऊर्जा को बेहतर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है पोषण। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट, पोषण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण एक विज्ञान है, पोषण एक साइंस है जिसमें उपयुक्त स्वास्थ्य एवं विकास हेतु व्यक्तित्व के आहारिक आवश्यकता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पोषण एक साइंस है। ठीक है, एक आर्ट नहीं है, एक साइंस है जिसमें उपयुक्त स्वास्थ्य और विकास, ठीक है, हेल्थ और डेवलपमेंट के बारे में जो व्यक्ति की जो आहारिका है उसका अध्ययन किया जाता है, डाइट का अध्ययन किया जाता है व्यक्ति के। ठीक है, जो स्वास्थ्य और विकास को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, फिर है भोजन और पोषण का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, पोषण के जो भोजन और पोषण को अध्ययन करने वाला विज्ञान है। फिर है संक्षिप्त में पोषण आहार का स्वास्थ्य से संबंध है। ठीक है, जो पोषण है वो आहार का और स्वास्थ्य से संबंध है। ठीक है, डाइट और हेल्थ का संबंध में व्यक्त करता है ये विज्ञान है। फिर है संक्रमण से प्रतिरोधक क्षमता और सुरक्षा देने बीमारियों से स्वास्थ्य लाभ पाने तथा असाध्य बीमारियों से निपटाने के लिए समुचित पोषण महत्वपूर्ण होता है। जो संक्रमण बीमारी होती है उनसे बचने के लिए में जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वह बढ़ाता है, सुरक्षा देता है हमारे जो संक्रमण बीमारियों से और हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, जो भी असाध्य बीमारी है उनसे निपटने के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। फिर अतः स्वास्थ्य और पोषण परस्पर आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, जो हेल्थ है और जो न्यूट्रिशन है वो आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। फिर पोषण एक प्रक्रिया है। ठीक है, पोषण की एक प्रोसेस होती है जिसमें आहार यानी खाने की चीज़ें को ग्रहण कर उन्हें पचाया जाता है। ठीक है, जो खाने की चीज़ें हैं उनको ग्रहण करके उसको पचाया जाता है। इस प्रक्रिया में भोजन के अंदर जो भी पौष्टिक पदार्थ होते हैं उन्हें सोख लिया जाता है, जो फिर उन्हें शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेस में भोजन के अंदर जो भी पौष्टिक पदार्थ होते हैं उन्हें सोख लिया जाता है, मतलब कि पचा लिया जाता है। उसके बाद में जो शरीर के अलग अलग अंग है उनको पहुंचा दिया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं नैदानिक पोषण। व्हाट इज क्लिनिकल न्यूट्रिशन? क्या होता है क्लिनिकल न्यूट्रिशन? फिर पोषण का विशिष्ट क्षेत्र है। पोषण का एक विशिष्ट क्षेत्र है जो बीमारियों के समय के पोषण से संबंधित है। जो भी डिजीज का टाइम जो भी पोषण दिए जाओ बिना अपन नैदानिक पोषण बोलांगा, नैदानिक पोषण कहलाता है। आजकल इसे चिकित्सक पोषण उपचार भी कहते हैं। आजकल हम इसे जो नैदानिक पोषण उसे चिकित्सक पोषण उपचार कहते हैं। नैदानिक पोषण प्रमाणित बीमारी वाले मरीजों को पोषण प्रबंधन पर केंद्रित होता है। जो नैदानिक पोषण है क्लिनिकल न्यूट्रिशन है जो प्रमाणित बीमारी है प्रमाणित बीमारी वाले मरीजों के पोषण पर प्रबंधन पर केंद्रित रहता है। नैदानिक पोषण का महत्व है। जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन है के इम्पोर्टेंट्स ही फर्स्ट है को स्वास्थ्य समस्या
ठीक है। स्वास्थ्य समस्या में निपटने के लिए बीमारी और उनका पोषण स्तर को कई प्रकार से प्रभावित कर सकता है। नैदानिक पोषण ऐसे मरीजों के पोषण प्रबंधन पर केंद्रित रहता है। जैसे वर्तमान में एक तरफ वृद्धजनों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ बहुत कम उम्र में अनेक ऐसी नई बीमारियां बढ़ रही है। वर्तमान में जो वृद्धजन की संख्या तो बढ़ रही है और जो दूसरी तरफ जो बहुत कम उम्र के जो छोटे छोटे बालक हैं उनमें बहुत ही नई नई बीमारियां आ रही हैं, जैसे कि कोरोना है, ठीक है। उसमें भी जो इम्यूनिटी पावर है वो तो बच जाता है और जिसमें इम्यूनिटी पावर नहीं है वो तो जिससे पोषण देखभाल सहायता और आहार सलाह की आवश्यकता है। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ विभिन्न बीमारियों के प्रबंधन के लिए चिकित्सक आहार बताते हैं। बताने के अलावा बीमारी की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। नैदानिक जो पोषण है भी कमाईना जो बीमारियां अलग अलग बीमारियां हमें वन अलग अलग जो आहार दिए जा वो चिकित्सक बतावा अलग अलग बीमारियों में। जैसे रोग प्रतिरोध महत्वपूर्ण भूमिका निभावा चिकित्सक है वो फर्स्ट रोग प्रतिरोधक अक्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो नैदानिक पोषण है वो जो हमारी इम्यूनिटी पावर है भी बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर बीमारी के उपचार में महत्वपूर्ण है, ठीक है। डिजीज है भी से प्रिवेंशन करने को काम करे। फिर किसी उत्तक तंत्र की क्रिया बीमारी से प्रभावित हो जाने की स्थिति में व्यक्ति को समुचित रूप से पोषण आवश्यक है, ठीक है। कोई भी अंग अगर बीमारी से प्रभावित हुआ है तो भी को आप समुचित रूप से अगर पोषण देवा तो मान लें कि वो एकदम से ठीक हो सका है। कोई भी अंग है, कोई भी तंत्र है, कोई भी उत्तक है, इसके लिए ये आवश्यक है कि हार सेवा देने वाला व्यक्ति हार विशेषज्ञ चिकित्सक पोषण विशेषज्ञ हो, ठीक है। जो भी मान लें कि जो नैदानिक पोषण है वो एक विशेषज्ञ द्वारा यानी चिकित्सक पोषण यानी डाइटिशियन है का द्वारा दिए जाने चाहिए, ठीक है। फिर पोषण औषधि वह पदार्थ है, एक पदार्थ है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, ठीक है। पोषण औषधि के एक पदार्थ है जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। फिर है चिकित्सक खाद्य क्या है कि चिकित्सक खाद्य पदार्थ है वह उत्पाद है, ठीक है। पदार्थ का वह उत्पाद है, ठीक है, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले लोगों के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया जाता है, ठीक है। चिकित्सक खाद्य क्या है कि वह पदार्थ वह उत्पाद है जो कि विशिष्ट जो आवश्यक लोग एमा के लिए जो विशिष्ट रूप से तैयार किए हुए एक आहार हो चिकित्सक खाद्य हो। बाद में हार विशेषज्ञ की भूमिका, हार विशेषज्ञ की भूमिका में फर्स्ट है एक आहार विशेषज्ञ की भूमिका सलाह देना और तकनीकी सूचनाओं को आहार संबंधी दिशा निर्देश में बदलने की होती है। और यदि आवश्यक हो तो जीवन चक्र के विभिन्न स्तरों, जैसे जीवन चक्र के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, गर्भावस्था, नवजात और बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक अच्छी पोषण स्थिति बनाए रखने के लिए स्वस्थ रहने की मदद करने की होती है, ठीक है। जो आहार विशेषज्ञ भी के माने जो जीवन चक्र की जो भिन्न भिन्न स्तर हैं जैसे गर्भावस्था, नवजात, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था के माने जो कि अच्छे पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए स्वस्थ रहने के लिए जो मदद की जाती है, ठीक है। फिर पोषण और आहार चिकित्सा का उपयोग विस्तृत परिस्थितियों में मरीज के स्वास्थ्य के संपूर्ण सुधार के लिए किया जाता है। इन परिस्थितियों के उदाहरण हैं जैसे उल्टी है, एलर्जी है, बुखार है, टाइफाइड है, अक्षय रोग है, अल्सर है, अति अलपता है और हृदय जलन है, मिर्गी है आदि जो समस्या से निपटने के लिए करे जाए। फिर जिन मरीजों के ऑपरेशन कराना होता है उन्हें सर्जरी से पहले और बाद में पोषण हस्तक्षेप पूरक आहार की आवश्यकता होती है, ठीक है। जिन मरीजों का ऑपरेशन करना होता है उनको मतलब कि ऑपरेशन से पहले जो लिक्विड है या सेमी सॉलिड है कौन सी डाइट दी जानी है वो एक डाइटिशियन है मतलब कि जो आहार विशेषज्ञ है वो ही करता है कन्फर्म, ठीक है। आहार चिकित्सा के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, आहार चिकित्सा के ऑब्जेक्टिव तो मरीज के भोजन की प्रकृति के अनुसार आहार की सूची तैयार करना। जो मरीज अभी की जाए की स्थिति अभी के अनुसार जो भोजन की जो प्रकृति है भी की सूची तैयार करना। फिर मरीज बीमारी को नियंत्रण हेतु वर्तमान आहार में परिवर्तन करना। जो बीमारी है जो भी डिजीज है बिन कंट्रोल करने के लिए जो वर्तमान में आहार है भी को बिन परिवर्तन
करना चाहिए। फिर पोषणहीनता की स्थिति में आहार उपचारहीनता को दूर करना, ठीक है। पोषणहीनता की स्थिति में आहार एवं उपचारहीनता को दूर करना दीर्घकालीन बीमारी में आहार उपचार द्वारा आहार समस्या को रोकने में मदद कर सकता है। जैसे कोई भी लॉन्ग टर्म बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के अंदर जो भी शुगर है तो उसकी जो मात्रा है वो हमको बहुत ही कम करनी है, ठीक है। तो तभी उस बीमारी को हम कंट्रोल कर पाएंगे, वरना तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर 5वां पॉइंट है निर्धारित आहार का अनुसरण करने की आवश्यकता संबंधी शिक्षा और सलाह मरीज को देना, ठीक है। जो निर्धारित आहार को अनुसरण करने की आवश्यकता संबंधी शिक्षा और सलाह मरीज को देना, ठीक है। एक आहार विशेषज्ञ के लिए यह आवश्यक है कि भोजन की स्वीकरण और उपयोग पर अस्वस्थता के प्रभाव को देखने के लिए पोषण तनाव, मानसिक तनाव, भोजन में स्वीकरण पर अस्वस्थता का प्रभाव पड़ता है। फिर हमारा जो पॉइंट है दूसरा, बीमारी में पोषण देखभाल गतिविधियाँ। बीमारी भी कौन पोषण की के देखभाल करना पा, ठीक है। क्या गति फर्स्ट आप पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना, ठीक है। जो भी मान लिया अपन पोषण की जो स्थिति है वो अपन मूल्यांकन करना, इवाल्युएशन करना। फिर पोषण समस्या का निदान करना, ठीक है। जो भी पोषण की जो भी समस्या आ रही, ठीक है, वहाँ को निदान करना, सॉल्यूशन करना, ठीक है। फिर पोषण हेल्थ स्टेप की योजना बनाना और वरीयता तय करना, ठीक है। जो भी पोषण है भी की योजना ने प्लानिंग करना। फिर बाद में जो भी प्लान आप करियो है, मतलब कि भोजन अपन यो देना मरीज को, तो बाबी के ऊपर अप्लाई करना। फिर हमारा चौथा पॉइंट है पोषण देखभाल के परिणाम का मूल्यांकन करना। जो भी हमने पोषण दिया उसका रिजल्ट देखना कि हमने इसको डाइट को चेंज किया तो मरीज है उसमें कितना चेंजेज हुआ है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है पोषण देखभाल प्रक्रिया। पोषण देखभाल प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति या समूह पर भिन्न भिन्न स्थिति के लिए लागू की जाती है। पोषण देखभाल प्रक्रिया वो जो किसी भी व्यक्ति को जो भिन्न भिन्न समूह है स्थिति के अनुसार देखे जाएगा। जैसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति उसकी तो अलग डाइट होती है, गर्भवती महिला उसकी अलग होती है, जो वृद्ध व्यक्ति होती है उनकी अलग होती है, जो निदान गृह या अस्पताल में भर्ती व्यक्ति उनकी अलग होती है। थैंक यू। दूसरा भाग जरूर देखें, पार्ट 2।